एजुकेशन बाय रीना गुप्ता चैनल पे आपका स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट 7 है। यह बुक डॉक्टर रंजीत कुमार आईएएस के द्वारा तैयार किया गया है, जो प्रभात पब्लिकेशन का है। क्वेश्चन नंबर 1 है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पशुपातों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इसका आंसर हो जाता है ए, यह मथुरा। इसका आंसर मथुरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाता है कि शैव धर्म का प्रारंभ किस काल से माना जाता है। इसका आंसर हो जाता है ए, हड़प्पा। अगला क्वेश्चन हो जाता है कि बौद्ध धर्म ग्रंथों का महान टीकाकार था। इसका आंसर हो जाता है बी, यानी कि बुद्ध घोष। अगला क्वेश्चन हो जाता है कि गुप्त शासकों ने कौन सा विरुद्ध धारण नहीं किया था। तो 4 का आंसर बी हो जाता है, यानी कि धर्म प्रवर्तक विरुद्ध धारण नहीं किया था गुप्त शासकों ने। अगला क्वेश्चन हो जाता है 5 नंबर, व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में सर्वप्रथम कौन थे। तो 5 का आंसर हो जाता है डी, पुर्तगाली थे। अगला क्वेश्चन, प्राचीन मानव प्रजाति है। तो 6 का आंसर हो जाता है ए, यानी कि ऑस्ट्रेलियोपिथेकस ए नंबर ऑप्शन प्राचीन मानव प्रजाति हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है 7 नंबर, चचनामा किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है। तो 7 का हो जाएगा बी, यानी कि सिंध का वर्णन करने वाला ग्रंथ है चचनामा। अगला क्वेश्चन हो जाता है 8 नंबर कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो 8 का आंसर हो जाता है डी, यानी कि मध्य पाषाण एवं नव पाषाण काल में उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण एवं नव पाषाण काल में। अगला क्वेश्चन हो जाता है पृथ्वीराज तृतीय से जयचंद की पूर्ति संयोगिता के विभाग का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो 9 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन हो जाता है 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। तो 10 का आंसर ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो 11 का आंसर डी हो जाता है, अर्थवेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अगला क्वेश्चन हो जाता है 12 नंबर में, किसने एक और संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए हैं। तो 12 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि महमूद गजनवी संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर में हो जाता है, निम्नलिखित में से वैदिक धर्म में क्या सम्मिलित नहीं था। तो 13 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि मूर्ति पूजा नहीं था। वैदिक धर्म में क्या सम्मिलित नहीं था, तो मूर्ति पूजा नहीं था। अगला क्वेश्चन हो जाता है 14 नंबर में, सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार और क्लीवर प्राप्त होते हैं। तो 14 का आंसर बी हो जाता है, यानी कि निम्न पूरा पाषाण काल में। अगला 15 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे। तो 15 का आंसर डी हो जाता है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन हो जाता है 16 नंबर में कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था। तो 16 का आंसर बी हो जाता है, यानी कि अकबर मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाता है 17 नंबर में कि आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था। तो 17 का आंसर डी हो जाता है, यानी कि केरल में हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाता है 18 नंबर में कि उत्तरमेरु अभिलेख किस चोल शासक के शासनकाल से संबंधित है। तो 18 का आंसर बी हो जाता है, यानी कि परांतक प्रथम हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 19 नंबर में हो जाता है कि किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है। तो 19 का आंसर डी हो जाता है, यानी कि भाब्रू लघु शिलालेख में बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास अशोक
करता है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किस नीति से हुआ था? तो 20 का आंसर डी हो जाता है, यानी कुशासन राज्य की घोषणा करके, कुशासन राज्य की घोषणा करके। अगला क्वेश्चन 21 नंबर में कहता है गोविंद चंद्र गहरवाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्रजीन विहार कहाँ बनवाया था? तो 21 का आंसर डी हो जाता है, सारनाथ में बनवाया था, सारनाथ में। अगला क्वेश्चन हो जाता है सुप्रसिद्ध कीर्ति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? सुप्रसिद्ध कीर्ति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? तो 22 का आंसर ए हो जाता है, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद के की थी। और हो जाता है अगला क्वेश्चन गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? तो 23 का आंसर सी हो जाता है, राजेंद्र प्रथम के द्वारा गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाता है 24 नंबर में कि भारत में स्थानीय शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो 24 का डी हो जाता है, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन था जो कि भारत में स्थानीय शासन को प्रोत्साहित किया था। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है चंदेल कला का प्रमुख केंद्र था? तो 25 का आंसर सी हो जाता है, खजुराहो। चंदेल कला का प्रमुख केंद्र खजुराहो था। 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसको भारतीय पुण्य जागरण का पिता कहा जाता है? किसको भारतीय पुण्य जागरण का पिता कहा जाता है? तो ए हो जाता है, राजा राममोहन राय को। अगला क्वेश्चन हो जाता है 27 नंबर में कि भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो 27 का सी हो जाता है, यानी कि माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन 28 में हो जाता है संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण का गठन किया गया था? तो 28 का आंसर हो जाता है डी, यानी कि कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत ही संविधान सभा जिसने संविधान निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन हो जाता है 29 नंबर की हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी? तो 29 का आंसर सी हो जाता है, यानी चंद्रशेखर आजाद के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की गठित की गई थी। 1928 में दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद ने की थी। इसके सदस्यों में भगवती चरण बोहरा थे, जिन्होंने चंद्रशेखर के कहने पर द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब लिखी थी, जो क्रांतिकारियों के विचारों का दस्तावेज था। अगला क्वेश्चन हो जाता है 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन है बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय दिया जाता है? बिहार तथा बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय तो हो जाता है बी, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जन्म दिया था। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक में लागू की गई थी। यह ब्रिटिश भारत के कुल 19% भूभाग पर थी। इस व्यवस्था को सूर्यास्त का नियम भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन 31 नंबर में हो जाता है। 31 नंबर में कहता है कि भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक की अपेक्षाकृत न्यूनतम परिमाण में वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है? तो 31 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि उत्तर पूर्वी राजस्थान। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक को अपेक्षाकृत न्यूनतम परिमाण में वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है? तो उत्तर पूर्वी राजस्थान। अगला क्वेश्चन हो जाता है सूची दिया गया, इसको मिलान करना है। तो सूची का मिलान ग्रेटर कोची जो कि हो जाएगा 3 तेल शोधक, ग्रेटर कोची का तेल शोधक रसायन एवं धातु कर्मी उद्योग हो जाता है, यानी कि ए का 3 हो गया। नगदा रतलाम का 4 हो जाएगा, जो कि विस्कोय, रेयन, दाहक, रंजक एवं आसावनी हो जाता है, यानी कि 1 का 4 हो गया। पाली सूती वस्त्र एवं भुजरंजन हो जाता है, एक सी का 1 हो गया। और परवाणु का खाद्य 2 नंबर हो जाएगा, खाद्य प्रसंस्करण एवं विद्युत लेपन, तो डी का हो गया 2। तो इस प्रकार हो जाता है 3 4 1 2। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 3 4 1 2, डी नंबर ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन हो जाता है, इसको भी सूची है, सूची को मिलान करना है। तो ये हो जाता है फसल और प्रमुख कृषि खेत जिले दिए गए हैं। अदरक जो है वो इडुक्की एवं वायनाड में होता है। अदरक इडुक्की और वायनाड, यानी बी नंबर हो जाता है। और जूट जो है वो ग्वापारा एवं कामरूप
जूट जो है वो कुआपारा एवं कामरूप। सरसों जो है उच्चारण में हो जाएगा भरतपुर एवं गंगानगर, भरतपुर एवं गंगानगर। और हल्दी, हल्दी जो है कडप्पा एवं गुंटूर हो जाएगा, यानी एक नंबर हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार हो गया कि 2 3 4 1, इसके ऑप्शन में 2 3 4 1 होना चाहिए, यानी बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भाखड़ा नागल बहुउद्देश्य परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्यों का संयुक्त उद्यम है? तो 34 का बी हो जाता है, यानी केवल पंजाब हरियाणा एवं राजस्थान, केवल पंजाब हरियाणा एवं राजस्थान। अगला क्वेश्चन हो जाता है प्राकृतिक, 35 नंबर में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का उद्देश्य निम्न में से एक है? तो 35 का सी हो जाता है, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना। अगला क्वेश्चन हो जाता है 36 में कि भारत में दालों का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य हो जाता है? तो 36 का सी हो जाता है, इन मध्य प्रदेश। दालों का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश हो जाता है। निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा प्रशांत महासागर में मध्य भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? तो 37 का आंसर हो जाता है डी, यानी कि गाल पैगाज हो जाएगा, गाल पैगाज। निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? तो गाल पैगाज, गाल पैगाज हो गया आंसर इसका। अब 38 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित देशों में से किसकी स्थल किसकी स्थल सीमा भारत के साथ सबसे अधिक है? तो 38 का हो जाता है सी, यानी कि बांग्लादेश, बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन हो जाता है 39 में कहता है कि 39 में निम्नलिखित खाड़ी युगों में से किसे हारमुज जल मध्य जोड़ता है? तो इसका डी हो जाता है आंसर, फारस खाड़ी, ओमान खाड़ी। 40 में क्वेश्चन कह रहा है कि वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है? तो 40 का आंसर हो जाता है डी, यानी कि उष्ण तथा नम। वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है तो उष्ण तथा नम। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि अंगामी मणिपुर। खासी मेघालय सही है, लेप्चा सिक्किम सही है, अंगामी नागालैंड होगा, ये गलत हो जाता है, मणिपुर हो जाता है, यहाँ पे नागालैंड हो जाएगा। टोडा तमिलनाडु सही है। अगला क्वेश्चन हो जाता है परमाणु संयंत्र स्थित नहीं है? तो 42 का आंसर डी हो जाता है, यानी कि ओबरा। परमाणु शक्ति संयंत्र स्थित नहीं है तो ओबरा में नहीं है, कलपक्कम में है, काकरापारा में है, रावत भाटा में है। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना से हुई। देश में प्रथम परमाणु विद्युत गृह का निर्माण तारापुर में 1969 में पूरा किया गया। तदनुपरांत 6 नए परमाणु विद्युत गृहों का निर्माण कोटा, कलपक्कम, नरोरा, काकरापारा, कैगा और रावतभाटा में किया गया। ओबरा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र है, न कि परमाणु संयंत्र शक्ति संयंत्र स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाता है 43 में, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है वो पता करना है। तो 43 का हो जाता है बी, यानी कि भूकंप प्रवण क्षेत्र कर्नाटक पठार, ये सही नहीं है। और सब सही है, सूखा प्रबंध क्षेत्र पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जनपद सही है ये। और बाढ़, सी नंबर ऑप्शन भी सही है, बाढ़ प्रबंध क्षेत्र उत्तर बिहार सही है। भूसंकलन प्रबंध क्षेत्र गढ़वाल हिमालय सही है, जबकि गलत कौन सा है? तो ये भूकंप प्रबंध क्षेत्र कर्नाटक पठार। तो यही क्वेश्चन पूछता है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा भूकंप प्रबंध क्षेत्र कर्नाटक पठार। अगला क्वेश्चन हो जाता है भारत का प्राचीनतम पर्वत क्रम कौन सा है? तो 44 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि अरावली। अरावली भारत का प्राचीनतम पर्वत क्रम का है। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है कि भारत के निम्नलिखित नदी बेसिनों में से किसकी वार्षिक जलावधि अधिकतम है? तो 45 का आंसर बी हो जाता है, यानी कि ब्रह्मपुत्र का। अगला क्वेश्चन 46 में हो जाता है कि अल्फाफा है। तो 46 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि एक प्रकार की घास है।
47वें क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व के कहवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो 47 का बी हो जाता है सेंटोस। सेंटोस ब्राजील ब्राजील समस्त विश्व का लगभग 50% कहवा उत्पादित करता है। यद्यपि ब्राजील के समस्त राज्यों में कहवा उत्पादन होता है, किंतु यह साओ पोलो राज्य में ही मुख्यतः केंद्रित है। कहवा का बगान फैजेंडा कहलाता है और निर्यात मुख्यतः सेंटोस बंदरगाह से ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाता है 48 में कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीप भारत के पूर्वी पठार भूमिया कारिकी प्रदेश का भाग है। तो 48 का आंसर सी हो जाता है, यानी गढ़वाल पहाड़ियां। गढ़वाल पहाड़ियां। 49वां क्वेश्चन कहता है निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो 49 का आंसर ए हो जाता है, यानी कि तीस्ता नदी गंगा की सहायक है। तीस्ता नदी गंगा की सहायक है। अगला क्वेश्चन हो जाता है कि 50 में कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण ज्वार भाटा से संबंधित है। तो 50 का आंसर डी हो जाता है, यानी कि सूर्य तथा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्वार भाटा से संबंधित है। 51 क्वेश्चन में कहता है किसी मामले में कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा लेख जारी किया जाता है। तो 51 का आंसर डी हो जा 51 का आंसर बी हो जाएगा, प्रतिषेध। प्रतिषेध हो जाता है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाता है 52 में कि निम्नलिखित में से किस संविधान में राष्ट्राध्यक्ष राज्याध्यक्ष के लिए निर्वाचन एवं उत्तराधिकारी दोनों का प्रावधान है। तो 52 का हो जाता है डी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस संविधान में राज्याध्यक्ष के लिए निर्वाचन एवं उत्तराधिकारी दोनों का प्रावधान है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। अगला क्वेश्चन हो जाता है 53 में सन 1952 में जिस सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था उसे तकनीक सहायता प्राप्त हुई। तो 53 का आंसर बी हो जाता है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 73वें संविधान संशोधन की कौन सी बात सही नहीं है। तो 54 का आंसर ए हो जाता है, यानी कि विधानसभा विधान परिषद एवं संसद सदस्यों को हर स्तर की पंचायत व्यवस्था में पृथक रखा गया है। अगला क्वेश्चन हो जाता है 55 नंबर में कि नीचे कुछ राज्यों तथा लोकसभा में उन्हें आवंटित स्थानों की सूची दी गई है, उनमें कौन सुमेलित है। तो 55 का आंसर बी हो जाता है, यानी कि असम 14। असम 14 लोकसभा सदस्यों की संख्या पंजाब में 13 है, उड़ीसा में 21 है और केरल में 20 है, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन हो जाता है और असम वाला 14 ये सही है। तो यही पूछ रहा था कि नीचे राज्यों तथा लोकसभा में उन्हें आवंटित स्थानों की सूची दी गई, उनमें से कौन सुमेलित है। तो असम 14 सही सुमेलित है, जबकि पंजाब में लोकसभा का सीट 13 है, 14 नहीं है। उड़ीसा में 20 नहीं 21 है और केरल में 19 नहीं 20 है। अगला क्वेश्चन हो जाता है निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है। तो 56 का आंसर बी हो जाता है, यानी चंडीगढ़। चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन हो जाता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान द्वारा स्थापित है। तो अगला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 57 का आंसर हो जाता है डी, यानी कि निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन हो जाता है भारत में डेयरी क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। इसमें बताना है सही नहीं है, तो ये डी हो जाएगा, यानी कि चीन विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, ये गलत है। और कौन कौन सा सही है देखते हैं। डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष DIDF और का सृजन नाबार्ड के अंतर्गत किया गया था, ये सही है। बी नंबर देखते हैं स्वदेशी नस्लों के जीनोमिक चयन हेतु इंडकस चिप को विकसित किया गया था, यह भी सही है। सी नंबर हो जाता है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एक सांविधिक निकाय है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन हो जाता है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है। तो 59 का हो जाता है बी, यानी कि राज्य संघीय एवं उभयनिष्ठ सूची से। अगला क्वेश्चन हो जाता है इसको मिलान करना है, संविधान की अनुसूची दिया गया है, विषय दिया गया है, तो ये हो जाएगा आंसर चतुर्थ। चतुर्थ का जो दिया गया है उसका हो जाता है तीसरा, यानी प्रतिनिधित्व। और षष्ठ का हो जाता है चौथा जगह जनजातीय। और अष्टम का हो जाता है दूसरा भाषा।
और नवम का हो जाता है 1 यानी कि भूमि सुधार। तो इसका आंसर इस प्रकार हो गया कि 3 4 2 1, इसलिए बी नंबर ऑप्शन हो गया 3 4 2 1। अगला क्वेश्चन हो जाता है द्वितीय द्वितीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो 61 का आंसर हो जाता है डी यानी कि हर्जबर्ग में, हर्जबर्ग। 62 नंबर क्वेश्चन हो जाता है कि लोकतंत्र के अंतर्गत राजनीतिक दल के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक तत्व नहीं है। तो 62 का ए हो जाता है संवर्ग। अगला क्वेश्चन हो जाता है देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है। तो 63 का बी हो जाता है यानी 1 से 2 हेक्टेयर। पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है। तो 64 का आंसर ए हो जाता है यानी मिश्रित खेती कहा जाता है। अगला क्वेश्चन वित्त आयोग हो जाता है। वित्त आयोग 65 का आंसर डी हो जाएगा यानी कि संसाधनों के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारों का निर्णय लेता है। 66 में हो जाता है उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी होता है। तो 66 का हो जाएगा ए जीडीपी में से अप्रत्यक्ष कर घटाकर और इमदाद सब्सिडीज जोड़कर। अगला क्वेश्चन हो जाता है कि लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है। तो 67 का ए नंबर सही है ये, यानी कि देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। तो ये सही है, लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है। तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है। तो 68 का हो जाता है आंसर सी यानी कि मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। अगला क्वेश्चन हो जाता है अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है। अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति को। तो 69 का आंसर डी हो जाता है यानी ट्रेजरी बिल कहा जाता है, ट्रेजरी बिल। खाद्य सुरक्षा 70 में क्वेश्चन खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है। तो 70 का ए हो जाएगा यानी कि खर्च बर्दाश्त किए जा सकने वाली कीमतों पर भोजन की पर्याप्त आपूर्ति। 71 में कहता है निम्नलिखित में से क्या ट्रिम्स का सही विस्तार है। TRIMS। तो ये हो जाता है 71 का आंसर हो जाता है सी यानी कि ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेसर्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेसर्स। अगला क्वेश्चन हो जाता है FAO किसका संक्षिप्त रूप है। तो 72 का आंसर डी हो जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन हो जाता है 73 नंबर में कि MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो गया डी यानी चुंबकीय तरंग। अगला क्वेश्चन हो जाता है ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है। तो ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है। तो डी हो जाएगा सभी तरंगदैर्घ्य को। न्यूटन 75 में क्वेश्चन में न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। तो 75 का डी हो जाता है यानी कि जड़त्व की। अगला हो जाता है 76 में क्वेश्चन साइकिल का टायर अचानक फट जाता है तो क्या दर्शाता है। तो 76 का आंसर डी हो जाता है ये रुद्धोष्म प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन हो जाता है 77 में निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है। तो 77 का आंसर बी हो जाता है घर्षण बल। घर्षण बल है जो कि क्षयकारी बल होता है। और 78 में क्वेश्चन कहता है कि अपेक्षित अपेक्षितता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है। तो 78 का आंसर हो जाता है डी यानी कि प्रकाश का वेग। अगला हो जाता है बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। तो 79 का हो जाता है सी यानी कि गुरुत्वीय बल पे काम करता है बॉल पेन। 89 का हो गया 80 नंबर हो जाता है विमानन गैसोलीन विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि। तो 80 का हो जाता है आंसर सी यानी कि पेट्रोल के हिमी भवन को रोकता है, पेट्रोल के हिमी भवन को रोकता है। अगला क्वेश्चन हो जाता है भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि। तो 81 का सी हो जाता है यानी कि उसमें अधिक क्षमता होती है और उसमें ईंधन की बचत होती है। अगला क्वेश्चन हो जाता है 82 में निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। तो 82 का आंसर हो जाता है बी यानी कि सेलुलोज। सेलुलोज है जो कि प्राकृतिक बहुलक है। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है। तो ये 83 का आंसर हो जाता है इनमें से कोई नहीं क्योंकि ट्राइटियम रेडियोधर्मिक का समस्थानिक है। तो इनमें से कोई नहीं है इसलिए इसका आंसर ई हो गया। भारत में न्यूक्लियर
विस्फोट साधनों का परीक्षण किया गया था? तो 84 का आंसर सी हो जाता है, पोखरण में किया गया था। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है? तो 85 का आंसर डी हो जाता है, यूरेनियम। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है? तो 86 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि रेडियो फास्फोरस। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है खरगोश द्वारा अब पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबंध व्यवहार है? तो 87 का आंसर बी हो जाता है, यानी सदस्य को चेतावनी संकेत देता है जब भी खरगोश पिछले टांगों से जमीन पर प्रहार करता है। अगला क्वेश्चन 88 में होता है जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है? तो 88 का ए हो जाता है, यानी कि जल युक्त पैर होती है, जाल युक्त पैर। अगला क्वेश्चन हो जाता है 89 नंबर में कि हैप्पी सीडर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो हो जाता है सी, यानी कि इसका उपयोग चावल की पराली से अवरुद्ध हुए बिना गेहूं की बुआई के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाता है 90 में संसार की सर्वोत्तम दूधिया नस्ल है? तो 90 का आंसर बी हो जाता है, होल्स्टीन फ्रीजियन। होल्स्टीन फ्रीजियन। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है शब्दिनी साइरिंक्स किसमें वाद्य यंत्र है? तो 91 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि पक्षी। 92 में क्वेश्चन कहता है कि डायनासोर थे? तो 92 का डी हो जाता है, यानी सरीसृप जो लुप्त हो गए। अगला क्वेश्चन हो जाता है 93 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाए जाने वाला भारत का एकमात्र कपी है? तो 93 का हो जाता है बी, यानी कि गिबन। अगला क्वेश्चन हो जाता है 94 निम्न में से कौन से नियत तापी प्राणी है? तो 94 का आंसर ए हो जाता है, व्हेल। अगला क्वेश्चन हो जाता है कुटक किस में नहीं पाया जाता है? तो 95 का बी हो जाता है, यानी कि शुतुरमुर्ग। अगला क्वेश्चन हो जाता है नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले शरीर के किस अंग पर होता है? तो 96 का आंसर ए हो जाता है, यानी कि आंखें पर सबसे पहले प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन हो जाता है 97 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। 97 का आंसर बी हो जाता है, यानी कि साहित्य के लिए मूर्ति देवी का पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाता है 98 नंबर में पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार। तो 98 का बी हो गया, यानी पत्रकारिता के लिए। 99 नंबर क्वेश्चन में कहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन थे? तो हो जाता है बी नंबर ऑप्शन जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप। प्रथम विजेता कौन थे? जी शंकर कुरूप। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1965 में शांति प्रसाद जैन द्वारा की गई थी। 100 नंबर क्वेश्चन कहता है दादा भाई फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? तो दादा भाई फाल्के पुरस्कार, इसका आंसर ए हो जाएगा श्रीमती देविका रानी। श्रीमती देविका रानी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम मिला था। अगला क्वेश्चन हो जाता है गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई थी? तो ये 101 का आंसर डी हो जाता है, यानी कि शाहाबाद में। अगला क्वेश्चन हो जाता है तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीत का, तो 102 का आंसर ए हो जाता है, यानी कि 251 ईस्वी पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन 251 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। यह संगीत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 236 वर्षों के बाद अशोक के शासनकाल में प्रसिद्ध विद्वान मोगलीपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाता है बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो 103 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि गुप्त काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन बौद्ध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाता है भोजपुर 104 नंबर क्वेश्चन कहता है भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था? तो 104 का आंसर सी हो जाता है, संतन सिंह। संतन सिंह था। 105 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि तिरहुत किस वैनवार वंश के शासक की छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी? इसका आंसर सी हो जाता है, यानी कि शिव सिंह। शिव सिंह हो जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाता है 106 नंबर में कि बिहार में संवैधानिक शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो 106 का सी हो जाता है, यानी कि सन 1937 में। अगला क्वेश्चन हो जाता है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो
107 का हो जाता है आंसर सी, यानी कि 23 अक्टूबर 1764 को 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाता है 108 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस दिन बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 108 का डी हो जाता है, यानी कि 15 जून 1944 को 15 जून 1944 को गांधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 109 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत देश का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून लाया था। तो ये हो जाता है सी नंबर ऑप्शन, बिहार ही था जो कि सर्वप्रथम भूमि सुधार कानून लाया था। अगला क्वेश्चन, और यह कानून 1950 में लाया गया था। और क्वेश्चन हो जाता है 110 में कि राज्य प्रशासन का समूचा राज्य प्रशासन का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है। तो 110 का हो जाता है बी, यानी कि राज्यपाल के नाम पे चलाया जाता है। 111 में क्वेश्चन कहता है भारत में सीमेंट उद्योग कहाँ अवस्थित है। तो 111 का डी हो जाता है, यानी कि डालमिया नगर। डालमिया नगर चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है। इसके स्लैब और टाइल का प्रयोग गृह निर्माण में होता है। मुंगेर कैमूर के अतिरिक्त रोहतासगढ़, चूनाहट्टन, रामडीहरा, बोलिया, बंजारी आदि जगहों पर चूना पत्थर उपलब्ध केंद्र हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है 112 नंबर में कि कौन सा मूल तत्व ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध है। तो 112 का बी हो जाता है, यानी कि सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन हो जाता है 113 नंबर के पश्चिम चंपारण जिले के शिवालिक पहाड़ी में इनमें से किस चट्टान की प्रधानता है। तो 113 का बी हो जाता है, यानी कि परतदार चट्टान की प्रधानता है। अगला क्वेश्चन हो जाता है 114 नंबर की नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह कौन सा हो जाता है। तो 114 का हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि यहाँ पश्चिम चंपारण, तब पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। और अगला क्वेश्चन हो जाता है 115 नंबर, निम्नलिखित में से किस जैविक उद्यान अभ्यारण्य का प्रमुख आकर्षण सांपों का घर है। तो 115 का आंसर डी हो जाता है, यानी कि संजय गांधी जैविक उद्यान। अगला क्वेश्चन हो जाता है लोकाइन सिंचाई योजना बिहार में कहाँ स्थित है। तो 116 का आंसर हो जाता है ई, क्योंकि यह नालंदा में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाता है बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो ये बरौनी में स्थित है। डी नंबर ऑप्शन हो जाता है बरौनी। 118 में हो जाता है बिहार राज्यों में सबसे बड़ी एवं मंझोली औद्योगिक इकाइयों का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ स्थित है। तो 118 का आंसर ए हो जाता है पटना प्रमंडल में। अगला क्वेश्चन हो जाता है सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी पुरुषों की जनसंख्या कितना है। तो 119 का आंसर सी हो जाता है 6,20,04,307। अगला क्वेश्चन हो जाता है 120 नंबर क्वेश्चन में सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। तो 120 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि 50.14%। 121 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में पर्यटन के विकास के लिए कौन से कार्य किए जाने की आवश्यकता है। तो 121 का आंसर डी हो जाता है, यानी कि उपयुक्त सभी बिहार में अच्छी छवि का निर्माण एवं प्रचार प्रसार भी, भौतिक अधिसंरचना में सुधार, बेहतर नागरिक सुविधाओं का विकास, ये तीनों आवश्यकता है। 122 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल है। तो 122 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि गया। जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल गया है। अगला क्वेश्चन हो जाता है, यहाँ से मैथ स्टार्ट हो रहा है, हम आंसर बताते जाएंगे, आप सब अपने कैलकुलेशन करके आप करेक्शन कर लीजिएगा। 123 का आंसर हो जाता है ई। 124 का आंसर 123 का ऐसे आंसर इसका टोटल हो जाता है 37। 124 का आंसर हो जाएगा डी। 125 का आंसर हो जाता है ई। क्योंकि इसमें x मान करके यदि माना जाता है तो इसका मान 14 होता है।
126 का आंसर हो जाता है डी। 127 का आंसर हो जाता है सी। 128 का आंसर हो जाता है सी। 129 का आंसर हो जाता है ए। 130 का आंसर हो जाता है डी। 131 का आंसर हो जाता है बी। 132 का आंसर हो जाएगा 132 का डी। 133 से फिर से क्वेश्चन हो जाता है कि लंगा और मंगनियार किस राज्य से संबंधित संगीतकारों के वंशानुगत समुदाय हैं। तो 133 का सी हो जाता है, राजस्थान के हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है 134 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंटार्कटिक संधि का मूल हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। तो 134 का डी हो जाता है, यानी इटली। 135 नंबर क्वेश्चन कहता है एडियूर मिर्च और कुटिट यातोर आम जिसने हाल ही में जीआई टैग प्राप्त किया है किस राज्य से संबंधित है। तो ये हो जाता है 135 का आंसर हो जाता है बी, यानी केरल में। 136 में क्वेश्चन कहता है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में श्यामजी कृष्ण वर्मा के योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो 136 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि उन्हें सविना अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 137 में क्वेश्चन कहता है कॉम्पिटिटिवनेस एंड रिजिलियंस पार्टनरशिप निम्नलिखित किन देशों के बीच एक पहल है। तो 137 का आंसर बी हो जाता है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। अगला क्वेश्चन आता है 138 में क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। तो 138 का आंसर बी हो जाता है, यानी कि रामगंगा। 139 में क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे स्वदेश दर्शन योजना के तहत विषयगत सर्किटों में से एक के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है। तो 139 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि डेक्कन सर्किट। 140वां क्वेश्चन कहता है किस टीम ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप जीता 2021 जीत लिया है। तो 140 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन होता है राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है। तो 141 का आंसर बी हो जाता है, सुनील गावस्कर। अगला हो जाता है 142 में, निम्नलिखित में से कौन अल्पावधि में ग्लोबल वार्मिंग को कम करेगा। तो 142 का आंसर डी हो जाता है, यानी कि निरंतर ज्वालामुखी विस्फोट। 143वें क्वेश्चन में तेलंगाना के निम्न में से किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है। तो 143 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पोचमपल्ली को। 144वें क्वेश्चन में निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को प्लेटो फुटवियर ब्रांड से ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो 144 का आंसर हो जाएगा बे ए हो जाता है, राहुल द्रविड़ को। अगला हो जाता है 145वें क्वेश्चन में राष्ट्रीय प्रेस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो 145 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि 16 दिसंबर को मनाया जाता है, 16 नवंबर को, सॉरी 16 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। स्वामित्व निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की योजना है। तो 146 का बी हो जाता है, पंचायती राज मंत्रालय की योजना है स्वामित्व योजना। अब 147 में क्वेश्चन कहता है कि सोजद मेहदी जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है वह निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो 147 का आंसर बी हो जाएगा, राजस्थान से। और यूएस द्वारा मध्यस्थता किए गए अब्राहम समझौता ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। 148 का हो जाता है आंसर बी, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल। और कोकण शक्ति पहला सेवा अभ्यास भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया गया था। 149 का आंसर बी हो जाता है, यूनाइटेड किंगडम। कोकण शक्ति पहला त्रिसेवा अभ्यास भारत और यूनाइटेड के बीच आयोजित किया गया था। 150 में क्वेश्चन होता है क्यूक्यूरमिन क्यूक्यूरमिन शब्द क्या है जो कभी कभी समाचारों में देखा जाता है। तो 150 का आंसर बी हो गया, यानी कि करक्यूमिन पौधों द्वारा उत्पादित एक चमकीला पीला रसायन है। धन्यवाद। कैसा लगा यह मेरा वीडियो कमेंट में ज़रूर लिखें और हमारा वीडियो को कम लाइक करें।
सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बजा दें, जिससे अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।